हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साईं लाडी शाह सरकार जी नकोदर के दरबार के इतिहास के बारे में हमने भाग पहला आपके सामने रखा था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज हम उसी दरबार के इतिहास के बारे में दूसरा भाग आपके रूबरू करने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने पहले भाग में जाना कि साईं जी ने गुरदास मान जी को चंडीगढ़ वो कोठी कैसे लेके दी, वहाँ तक वो कैसे पहुँचे। अब भाग दूसरे में हम आगे बात करते हैं। अब गुरदास मान साहब को चंडीगढ़ पहुँच गए। उनको जो जो चीज़ें नहीं प्राप्त थी वो साईं जी ने पहले ही लिख दिया था। जर्रे को महज कतरे से दरिया बना दिया, मुझको तेरे करम ने साईं क्या से क्या बना दिया। नकोदर की एक दुकान का वाकया है। साईं लाडी शाह उस दुकान पर भागे भागे गए। दुकान वाले उठकर खड़े हो गए कि साईं जी आए हैं। साईं जी कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। फिर कहने लगे ठीक है, हो गई गाड़ी सीधी, हो गई गाड़ी सीधी, कहकर वापस चले गए। दुकान वालों को समझ नहीं आया कि साईं जी भागे भागे क्यों आए थे और क्या कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद दुकानदार को उसकी बेटी और जमाई का अमेरिका से फोन आया और बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी ने 6 पलटियां खाई और 7वीं में अपने आप सीधी हो गई और बताया कि एक खरोच भी नहीं आई। इस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए और साईं जी का मन में शुक्रिया किया। साईं जी ने जिसको भी दिया झोलियां भर कर ही दिया। साईं जी के भतीजे इंग्लैंड में रहते हैं और उन्होंने साईं जी को भी आने का निमंत्रण दिया। एक बार साईं जी उनके पास इंग्लैंड गए हुए थे। नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान के प्रसिद्ध सूफी कव्वाल भी वहां आए हुए थे। साईं जी ने उनके पास बुलावा भेजा कि वे कव्वाली सुनना चाहते हैं। नुसरत साहब ने बहुत पैसे मांग लिए और कहा मैं इससे कम नहीं लूँगा। साईं जी ने कहा ठीक है, ले लेना, आ जाओ। जब नुसरत गाने लगे तो साईं जी ने इतने पैसे उनके ऊपर वारे, इतने डॉलर उनके ऊपर वारे कि नुसरत घुटनों तक भर गए। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब साईं जी ने पैसे निकाले और जितने नुसरत ने मांगे थे वे भी देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी फीस। नुसरत ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि बाबा जी बहुत दे दिया आपने, मेरे पास तो इतनी गठरियां ही नहीं हैं इतने पैसे बांधने के लिए, बस करो, बख्श दो। और जब भी नुसरत को पंजाब का कोई कव्वाल किसी भी देश में मिलता तो वे साईं लाडी शाह जी का जिक्र ज़रूर करता कि आज के ज़माने में ऐसे फ़कीर नहीं देखे। फ़कीर मांगने से कुछ नहीं देता, बिना मांगे सब दे देता है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है साईं लाडी शाह का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। साईं जी ज़्यादातर वक्त हीर पढ़ते थे। वारिस शाह की वे फ़कीर थे। वारिस शाह जी वे फ़कीर थे जिन्होंने हीर ग्रंथ लिखा था, जिसको हर फ़कीर ने पढ़ा, जिससे सच्चे इश्क के ज़रिए सीधा रब से जुड़ती तार की बात की गई। एक बार साईं जी ने हीर की एक किताब ली जिसके पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, बाबा मुराद शाह जी की अपार कृपा रहेगी, सेवादार गुलाम। साईं जी ने अपने आप को गुलाम कहा और गुलाम ही लिखते थे। गुरदास मान जी एक बार जाने लगे तो साईं जी ने वे हीर की किताब गुरदास जी को दी और कहा इसे बीच बीच से पढ़ना, क्योंकि जिसने पढ़ ली हीर वो हो गए फ़कीर। फिर एक दिन गुरदास जी रियाज करते रहे। गुरदास मान जी रियाज के समय ज़्यादातर वक्त हीर ही गाते हैं। तो मंजीत मान जी का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा हम फिल्म वारिस शाह बना लें। तो गुरदास मान जी ने देखा उनके हाथ में हीर की किताब लिखी हुई थी, खुली हुई थी, जिससे उस समय वही पन्ना खुला हुआ था जिस पर साईं जी ने लिखा था कि बाबा मुराद शाह जी की अपार कृपा रहेगी, सेवादार गुलाम। गुरदास मान जी वे इशारा समझ गए, ये गुरु का आशीर्वाद है, और कहा मंजीत शुरू कर दो। फिर एक दिन फिल्म के लिए हीर के बैंत रिकॉर्ड करवाने थे।
चंडीगढ़, जिसके लिए सुबह 11 बजे का समय रखा गया। गुरदास मान जी किसी को बिना बताए सुबह सुबह नकोदर चले गए साईं लाडी शाह जी के पास। पीछे सभी को गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि पहले रिहर्सल होनी थी, फिर रिकॉर्डिंग और समय कम था। साईं जी सब कुछ जानते थे। जब गुरदास जी साईं जी के पास पहुंचे तब साईं जी ने कहा, गुरदास, फकीर वह होता है जो चाहे सो करे और जो चाहे सो करवावे। गुरदास जी ने आशीर्वाद लिया और चंडीगढ़ पहुंचे। उनको रिहर्सल के लिए कहा गया और पन्ने दिए जहां से देखकर रिकॉर्डिंग करनी थी। गुरदास जी ने बिना रिहर्सल, बिना पढ़े सारी हीर रिकॉर्ड कर दी। सब देखकर हैरान हो गए कि कैसे उन्होंने बिना देखे सारी हीर रिकॉर्ड कर दी, और जो गाया उसे दोबारा गाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तरह से सारी हीर ही याद करवा दी थी साईं जी ने। फिर जब फिल्म बन गई, सब कुछ हो गया, तब साईं जी ने कहा, गुरदास, इतने बड़े फकीर की यादगार बना देना भी बहुत बड़ी बात है। रब तेरे ते कृपा करे, रब तेरे ते नजरो करम करे। जितना प्यार साईं जी सभी को करते हैं, उतना ही प्यार साईं जी के मानने वाले भी साईं जी को करते थे और करते हैं। एक बार एक गरीब औरत साईं जी के लिए कंबल लेकर आई। साईं जी ने कहा, वापस ले जाओ। नहीं लेना। वे औरत कंबल वापस लेकर घर चली गई। एक मुरीद ने साईं जी से पूछा कि साईं जी, वे औरत इतनी श्रद्धा से साथ आई थी और आपने उसका कंबल स्वीकार क्यों नहीं किया? साईं जी बोले, उसके अपने बच्चे ठंड में सोते हैं और मेरे लिए कंबल लेकर आई थी, मैं कैसे ले सकता था? साईं जी का मुरादें देने का भी अपना ही एक ढंग था। हमेशा कोई छोटा सा बहाना बनाकर लोगों को बहुत कुछ दे देते थे। आज के ज़माने में कुछ लेने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं, पर साईं जी कुछ देने के लिए बहाने बनाते थे। बहुत पुरानी बात है, सरदूल सिकंदर जी, जो पंजाबी सिंगर हैं, को बहुत समय से चाहत थी कि उनके घर एक बेटा पैदा हो। एक बार वे अमेरिका से बाबा मुराद शाह जी की फ़ोटो बनवाकर 2 कप लेकर आए। एक कप उन्होंने साईं जी को दे दिया और एक कप खुद रख लिया। एक दिन साईं जी ने सरदूल जी को फ़ोन किया। बोले, सरदूल यार, वे कप तो कोई उठाकर ही ले गया। ऐसा कर, जो तेरे पास कप है वे दे जा। सरदूल सिकंदर बोले, साईं जी, पता नहीं कब दोबारा अमेरिका जाना होगा और कब नया कप लेकर आऊँगा। साईं जी बोले, हम कौन सा फ्री मांग रहे हैं, कप दे जाना और बेटा ले जाना। सरदूल जी अक्सर मजाक में अपने बेटे की तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये कप के बदले मिला हुआ है कप जैसा लड़का। हर इंसान की तकदीर भगवान ने पहले से ही लिखी हुई थी और पहले से ही लिखी हुई होती है, जिसमें पुराने जन्मों का तब भी मिला होता है। फकीरी तो साईं जी की पिछले कई जन्मों से ही चली आ रही थी। गुरदास जी के जुड़ने का भी उन्हें पहले ही पता था। गुरदास जी बचपन से ही भगवान में यकीन रखने वाले और भगवान को मानने वाले इंसान थे। बिना पाठ पूजा किए खाना नहीं खाते थे। जब स्कूल में गए तब भी उन्हें संगीत का बहुत शौक था और टेबल पर ही कुछ ना कुछ बजाते रहते। कॉलेज में उन्होंने एक डफली खरीदी। फिर उसके साथ जो गीत उन्होंने कॉलेज में लिखे थे, जैसे सजना वे सजना, पीड़ तेरे जान दी, गाते रहते। गुरदास जी की जिंदगी का एक सुनने वाला किस्सा है। एक बार उनके कॉलेज का ट्रिप पिंजौर गया, जहां पर सबने उनसे गाने की फरमाइश की। उन्होंने अपनी डफली उठाई और गाना शुरू कर दिया। वहां दिल्ली से भी एक बस आई हुई थी, वे भी उनका गाना सुनने लग पड़े और सबने उन्हें कुछ ना कुछ देना शुरू कर दिया और उनकी जेबें भर दी। फिर सब आगे की ओर चल पड़े। गुरदास जी अकेले ही बैठ गए और अपना सामान और डफली बैग में डालने लगे। तभी एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई और गाकर कहा, क्यों दूर दूर रहने हो हजूर, मेरे कोलो 10 होया की कसूर। गुरदास जी वहीं रुक गए, उनके पास गए और जो भी उनकी जेब में था उनके चरणों में अर्पित कर दिया। फ़कीर को उनके दिल की सफाई का एहसास हुआ और बोले, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती।